नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज से नए वित्त वर्ष यानी 2023-24 की शुरुआत हो गई है। नए वित्त वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही आयकर समेत कई बदलाव हो गए हैं, जिनकी सूची लंबी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी हमारी वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। अगर आप अगले वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरने के लिए पुरानी या नई कर व्यवस्था में से किसी एक का चयन नहीं करते हैं, तो नई व्यवस्था में डिफॉल्ट शामिल हो जाएंगे। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। महिला सम्मान बचत योजना को पहली बार शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं या युवतियों के नाम पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में निवेश दोगुना हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग से कितनी भी कमाई हो, अब 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदल जाएंगे। देश में 1 अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे। देश में टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, गाड़ियों के ईंधन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार 1 अप्रैल से वाहन कबाड़ नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है। वारिस पंजाब दे का चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल 14वें दिन भी फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के धार्मिक स्थलों में छुपने का इनपुट मिला है, जिसके बाद अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर समेत पंजाब के सभी धर्म स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और बठिंडा के डेरे हैं। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस एक स्विफ्ट कार की तलाश कर रही है, जिसमें होशियारपुर में इनोवा छोड़ अमृतपाल फरार हुआ। वहीं संगरूर से शियद के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि अमृतपाल को सरेंडर नहीं करना चाहिए। उसने गलती की, साथ में ही बॉर्डर था, नेपाल जाने की क्या जरूरत थी। रावी पार कर पाकिस्तान चला जाता। हम 1984 के बाद भी गए थे। जिंदगी खतरे में हो और सरकार ऐसा जुल्म करती हो तो सिख इतिहास में यह सब जायज है। श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ रामसिंहपुर मार्ग पर गांव 75 जीबी के पास देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे की वजह से इलाज के दौरान बाइक सवार 35 वर्षीय दलीप की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दलीप 4 बच्चों का पिता था। वहीं मौत की खबर जब उसकी पत्नी को पता चली तो बेसुध हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार ने बताया कि वो एक साथ श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ जा रहे थे। जब गांव 75 जीबी के पास पहुंचे तो देखा कि अनूपगढ़ से रामसिंहपुर की ओर ईंटों से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था और उसके पीछे दलीप निवासी 73 जीबी बाइक पर जा रहा था। अचानक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर की ब्रेक लगा दी, जिससे बाइक ट्रॉली के पीछे टकरा गई। टक्कर लगते ही बाइक चालक दलीप घायल होकर सड़क पर गिर गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। इलाज के दौरान दलीप की मौत हो गई। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने IIFL फाइनेंस कंपनी से नकली सोना देकर 24 लाख का लोन लेने वाली मां बेटी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति के साथ नकली ज्वेलरी पर सोने की परत चढ़ाकर फाइनेंस कंपनी को धोखा देकर लोन उठाया था। मामले में पुलिस फरार तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। ASI मनीराम ने बताया कि IIFL फाइनेंस कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी कर नकली जेवरात देकर 24 लाख का लोन उठाने पर 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में टीम का गठन कर जयपुर रोड निवासी 55 वर्षीय सुनीता जसवार, महिला की 24 वर्षीय बेटी पूजा जसवार को गिरफ्तार किया है। दोनों मां बेटी ने जयपुर के रहने वाले जाहिद खान नाम के व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके कंपनी से 24 लाख का लोन उठाया था। मामले में दोनों महिलाओं से तीसरे आरोपी और लोन उठाई गई रकम को लेकर पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आधे घंटे की मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर्स ने RTH बिल को लेकर डोटासरा के सामने आपत्तियां रखी, जिस पर डोटासरा ने अधिकारियों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही। उसके बाद डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल जयपुर से सीकर पहुंचा, जहां सरकार के खिलाफ मशाल और जागरूकता रैली निकाली। इसके बाद डॉक्टर्स 7 अप्रैल को एक बार फिर जयपुर में महारैली निकाल शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के शामिल होने की संभावना है।
राजधानी जयपुर के चाकसू कस्बे के हाईवे 52 स्थित कैथून पुलिया के पास बीती रात बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। आग से बस में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पाया गया और बस में सवार लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी बस निवाई से नंतोड़ी में आयोजित शादी समारोह से वापस जयपुर जा रही थी। कैथून पुलिया के पास पहुंचने पर बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बस में चारों तरफ धुआं निकलता देख बस में सवार लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के हिसार में देर रात तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने पर 6 युवकों की मौत हो गई। गाड़ी रोड पर एक मोड़ आने पर अनियंत्रित होकर स्कूल के लगे साइन बोर्ड से टकरा गई। हादसा आदमपुर अग्रोहा रोड पर नीम अड्डा के पास हुआ। सभी युवक देर रात आदमपुर में एक शादी से लौटकर अपने घर वापस आ रहे थे। मृतक आदमपुर के किशनगढ़ खारा बुरवाला के रहने वाले थे। मृतकों में खारा का 23 साल का सागर और 22 साल का शोभित और किशनगढ़ का 24 वर्षीय अरविंद, 22 साल का अभिनव, 25 साल का अशोक व 23 साल का दीपक शामिल है, जबकि भुवनेश निवासी सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान घायल है। युवकों की मौत के बाद खारा और किशनगढ़ गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चैत्र नवरात्र के साथ ही शुरू हुए हिंदू नव वर्ष में इस बार अधिक मास के कारण 13 महीने होंगे। वही अधिक मास के चलते श्रावण मास भी 2 महीने का होगा व अमरनाथ यात्रा भी 1.5 माह के स्थान पर करीब 2 माह तक चलेगी। 1 अप्रैल से साइन बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद यात्री आवेदन कर सकेंगे। अधिक मास की अवधि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगी। गत वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन के कारण इस बार यात्रा अवधि में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। राजधानी से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जत्थेदारों के मुताबिक अमरनाथ गुफा के आसपास अब 4 बजे तक के भक्त ठहर सकेंगे। साथ ही पवित्र गुफा के आसपास भंडारे आदि भी लगाने की इजाजत इस बार नहीं होगी। RFID कार्ड की व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया जाएगा ताकि यात्रियों की जानकारी समय पर मिल सके। जयपुर के करदनी थाना इलाके के पीठावास गांव में देर रात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। चोरों ने गांव के 3 मकानों से लाखों की नकदी, जेवरात, बाइक और ट्रैक्टर चोरी किया। चोर जब गाड़ियों में रवाना हो रहे थे, इसी दौरान गांव के लोग जाग गए। इसके बाद गांव के लोगों ने भागते हुए चोरों का पीछा किया। चोर आगे निकल गए, जिस पर गांव के लोगों ने कार और बाइक से चोरों का पीछा करना शुरू किया। चोरों ने चोरी की गई एक बाइक में आग लगा दी। इसके बाद गांव के लोग रुक गए। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद जयपुर कमिश्नरेट के सभी थाना पुलिस ने गश्त और नाकेबंदी बढ़ाई। देर रात नाकेबंदी के दौरान मुहाना थाना पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया, लेकिन यहां से भी चोर भाग निकले। करदनी थाना पुलिस ने बताया अभी तक आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। सीकर जिले में पेटीएम एप्लीकेशन अपडेट करते ही मेडिकल संचालक ठगी का शिकार हो गया। किसी ने पेटीएम KYC का OTP ऑनलाइन ट्रांसफर कर उसके KYC पर 1,25,000 रुपए का लोन लिया है। सीकर निवासी मेडिकल संचालक सौरभ कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि श्री कल्याण हॉस्पिटल के पास उसकी एक मेडिकल फर्म है। उसके मोबाइल पर पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट करने का नोटिफिकेशन आया। एप्लीकेशन अपडेट होते होते बीच में बंद हो गया। सौरभ ने पेटीएम चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं चला। पेटीएम कंपनी की हेल्पलाइन से संपर्क किया और समस्या बताई। कुछ दिनों बाद मेडिकल संचालक के पास पेटीएम कंपनी से फोन आया। तब उन्हें पता चला कि उनके पेटीएम से KYC के नाम पर किसी ने 1,25,000 रुपए का लोन लिया है। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है।